हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल अचीवर्स। आज के हमारे वीडियो में हम उन योजनाओं को कवर करेंगे जिनका अनावरण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी द्वारा किया गया। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली हमारी जो योजना है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी आवास योजना। शुरुआत कब हुई थी? 25 जून 2015 को शुरुआत की गई थी। इसका लक्ष्य क्या था कि 2022 तक शहरी गरीब हैं जो उनको आवास उपलब्ध कराया जाए। और इस योजना की जनगणना 2011 के अनुसार घोषित सभी सर्वाधिक कस्बों को कवर करेगी। और इसका जो कार्यान्वयन होगा वो 3 चरणों में होगा। कैसे कैसे? फर्स्ट जो हमारा है अप्रैल 2015 से 17 तक 100 शहरों के लिए। उसके बाद 2017 से 19 तक अतिरिक्त 200 शहरों के लिए। और तीसरा अप्रैल 2019 से 2022 तक शेष सभी शहरों के लिए। नेक्स्ट हमारी योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। लक्ष्य क्या है? आगामी 4 वर्षों यानी 2016 से 20 के दौरान देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना, यानी उनको शिक्षा प्रदान करना। योजना में श्रम व्यापार में नव प्रवेशी जो नए लोग प्रवेश करते हैं और 10वीं 12वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8,000 रुपये की आर्थिक सहायता या सहयोग देने का प्रावधान है इस योजना के तहत। हमारी अगली योजना है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुई? 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का शुभारंभ किया गया था। यानी हर घर पे बिजली पहुंचाने के लिए योजना की शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या है कि देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में सभी घरों में बिजली पहुंचाई जा सकती हो, विद्युतीकरण करना। प्रावधान क्या है? योजना के तहत जो गरीब परिवार है उनको निःशुल्क, जबकि अन्य परिवार को 500 रुपये के भुगतान पर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना है। और इस योजना के तहत 3 करोड़ गैर विद्युतीकृत घरों से विद्युतीकरण का लक्ष्य है। यानी जिन घरों में बिजली नहीं है उन घरों में बिजली लगाने का, बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। हमारी अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 मई 2015 में हुई थी। लक्ष्य क्या है? जीवन बीमा को बढ़ावा देने के लिए यह योजना की शुरुआत की गई है। और इसमें जो पॉलिसी धारक हैं उनकी मृत्यु होने पर उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तियों के लिए यह योजना है। और प्रीमियम की राशि कितनी है? 436 रुपये है। और जोखिम का कवरेज करेगी? 2 लाख तक। आगे देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना। इसकी शुरुआत कब की गई है? 9 मई 2015 को की गई। कहाँ से? कोलकाता से शुरू किया गया। इसमें इसका लक्ष्य क्या है? जो गरीब हैं और विशेषकर कमज़ोर वर्ग के जो श्रमिक हैं उनका सामाजिक सुरक्षा उनको प्रदान करना है इसका लक्ष्य। और इस योजना की अवधि कितनी है? 1 वर्ष है, 1 जून से 31 मई। और कितनी आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं? होंगे 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के लोग। बचत बैंक खाता धारक पात्र होंगे, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रीमियम राशि कितनी है? 20 रुपये प्रति वर्ष स्वतः भुगतान प्रणाली के माध्यम से, यानी कि आपके अकाउंट से खुद ही ये 20 रुपये हर साल कट जाएंगे। और दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण अपंगता पर 2 लाख रुपये आपको मिलेंगे, या आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपये मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2017 से प्रभावी हुई है। प्रावधान क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। अब ये क्वेश्चन आता है कि किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित की जाएगी? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। और योजना के तहत गर्भवती महिलाएं हैं जो और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनके प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 5,000 का नगद रुपए प्रदान किए जाएंगे इस योजना के तहत, ताकि वो अपना और बच्चे का अच्छे से ध्यान रख सकें। हमारी अगली योजना है
प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को शुरुआत हुई थी। मेरा खाता भाग्य विधाता आदर्श वाक्य के साथ। ये आदर्श वाक्य भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको ये भी याद रखना है। लक्ष्य क्या है? चयनित वर्गों का वित्तीय समावेशन, यानी वित्तीय उनको सहायता प्रदान करना है। वंचित और गरीब लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं और बचत बैंक खाता प्रदान करना। साख, बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता, यानी उनको ये सब उपलब्ध कराना। वित्तीय जागरूकता का संवर्धन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबद्ध कराना। और रुपए डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी ये योजना के तहत दिया जाएगा। हमारी अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। शुरुआत 1 मई 2016 से कहाँ से हुई है? ये यूपी के बलिया से शुरुआत की गई है। लक्ष्य क्या है? गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करते हैं, निर्धन और गरीब कमजोर वर्ग के जो हैं लोग, उनको एलपीजी उपलब्ध कराना है, स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। आदर्श वाक्य, इसका भी आपको आदर्श वाक्य ध्यान रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आदर्श वाक्य क्या है? स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन। और योजना के अंतर्गत 3 वर्ष में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को 5 करोड़ परिवार की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य था, लेकिन अब उसको 8 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, उसको बढ़ा दिया गया। 3 करोड़ की इंक्रीमेंट हुई है। 3 करोड़ और लोगों को और महिलाओं को ये कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। और यह योजना बीपीएल परिवारों के प्रत्यक्ष एलपीजी कनेक्शन पर 1600 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना हो। ये सारी योजनाएं हैं जो वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि योजना से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको सारी योजनाएं अच्छे से, उनकी शुरुआत कब हुई और उनका आदर्श वाक्य आपको ध्यान रखना है। और अगर स्टेट किसी स्पेसिफाइड स्टेट से शुरू हो रही है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी घोषणा कब की गई? 13 जनवरी 2016 को की गई थी और शुरुआत खरीफ वर्ष 2016 में प्रभावी भी हो गई थी। ठीक है, लक्ष्य क्या है? प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों को जो क्षति होती है, उससे किसानों को जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई करने के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका लक्ष्य है। और इसमें कौन सी फसल को कवरेज दिया जाएगा? रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों को इसमें शामिल किया गया। आगे देखिए, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 15 अगस्त 2015 में घोषणा की गई थी और 16 जनवरी 2016 में इसको शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? नवाचार को बढ़ावा देना और कारोबार की शुरुआत में वित्तीय सहायता प्रदान करना, उसकी शुरुआत में उनको एनवायरनमेंट का सर्जन करके देना। और कंपनी का गठन और पंजीकरण भारत में होना चाहिए। दूसरा, संस्था के पंजीकरण या निगमीकरण की तिथि 7 वर्ष, बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में है तो 10 वर्ष तक होनी चाहिए। तो आपको यह वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का आप लाभ उठा सकते हो। ठीक है, ये हमारी थी टॉप 10 योजनाएं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।